अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना खान, COO एट हॉस्पिटल पॉडकास्ट की एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ और एक बहुत ही मशहूर शख्सियत के साथ जो कि यूट्यूब पे बहुत जानी मानी है और ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि पाकिस्तान में ऐसे तमाम लोग जो ई-कॉमर्स से रेलेवेंट काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन सब में बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं। हाफिज़ अहमद साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, ख़ुद भी एक बहुत मशहूर पॉडकास्टर हैं और आज एक खातून पॉडकास्टर के स्टूडियो में मेरी दावत पे मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। ई-कॉमर्स की जहाँ तक हम बात करें, जिसमें पाकिस्तान में एकदम हमने इंडस्ट्री में पिछले 3 से 4 साल में बहुत बूम देखा। हर स्टूडेंट, हर प्रोफेशनल, चाहे वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी क्वालिफिकेशन के साथ आ रहा हो, किसी भी से मेरी मुराद है ऑब्वियसली कि वो रेंज जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम या उसके बीच में कहीं भी हो सकती है, उन सब में बहुत एक शौक़ और रुझान, एक तेज़ी से हमने टेंडेंसी बढ़ती हुई देखी। और जहाँ पे और बहुत सारे मेंटोर्स हमारे सामने हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आई, उन ऑर्गेनाइजेशन का राइज एंड फॉल भी हमने देखा। वहाँ पे एक बहुत कंसिस्टेंसी से जो प्रोफेशनल काम करते हुए हमें नज़र आते हैं, उसमें एक नाम हाफिज़ अहमद साहब का भी है। तो सबसे पहला सवाल जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी पूछ रही थी सर, कि आप 2 लफ्ज़ों में अपने आप को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और ये कंसिस्टेंसी का सफ़र कितना मुश्किल था? 2 लफ्ज़ों में लोग और तरीके से कहते हैं, लेकिन मैं कुछ और समझता हूँ। लोग तो मतलब लिखते हैं या चैनल्स पे जब कहीं बुलाते हैं तो एंटरप्रेन्योर, ई-कॉमर्स एक्सपर्ट लिखते हैं, लेकिन मैं जो है वो समझता हूँ कि एक भेड़ बकरियाँ चराने वाले का बेटा। मतलब मैं अपना तारुफ ये बेहतर समझता हूँ कि गांव के रहने वाले लोग हैं। जहाँ तक आपने सफ़र का पूछा, तो सफ़र तो कभी सोचा भी नहीं था। मतलब कुछ लोग करते हैं ना, जब एक सीट पे पहुँच जाते हैं, कोई सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो कहते हैं मैंने ये सोचा था, मेरा ये प्लान था, मैंने ये स्ट्रगल की थी। सब झूठ होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपने कहाँ पहुँचना है। ये तो अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ताला ने निज़ाम चलाया। मेरे गाँव में आज भी बिजली नहीं है, 40 साल से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ से लाहौर आ गए, लाहौर से UK चला गया स्टडी वीज़ा पे, वहाँ जाके जॉब शुरू कर दी। जॉब थी अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, पैकिंग की। तो वहाँ से चलते चलते सफ़र शुरू हो और यहाँ पहुँच के, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई लाइफ में स्ट्रगल की है। नॉर्मल जिस तरह कोई बंदा, एक आम इंसान कोई भी जॉब कर रहा होता है। मैं अच्छे पैसों में जॉब कर रहा था UK में, उससे पहले पाकिस्तान में भी एक नॉर्मल जॉब जो होती है वो कर रहा था। तो बस टर्निंग पॉइंट जो था वो वहाँ पे पैकिंग के दौरान ही था कि हमने सोचा कि अगर ये काम हम अपने लिए करें तो हम 3-4 पाकिस्तानी लड़के थे जो पैकिंग करते थे, और वो जो उस वेयर हाउस के ओनर थे वो भी पाकिस्तानी थे, FBM मॉडल में काम कर रहे थे अमेज़ॉन पे। लेकिन वो हमें बताता नहीं था, हमें सिस्टम के करीब नहीं जाने देता था वो। बस हमें वो प्रिंट निकाल के दे देने 500-600 डेली ऑर्डर्स, और हमने उसको पैक करना। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि नॉर्मली वो जब भी छुट्टी पे जाता था तो उसका भाई होता था वहाँ पे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दोनों भाइयों को जाना पड़ा, तो मजबूरन हमें बता के गया कि आपने आना है अंदर रूम में, ये अमेज़ॉन है, ये सेलर सेंट्रल है, सेलर सेंट्रल में ये मैनेज ऑर्डर्स है, यहाँ पे आपने इस तरह से प्रिंट निकाल लेने और ये आपने ऑर्डर पैक किया करने। तो बस 15 दिन के बाद जब वो वापस आया तो 16वें दिन रिज़ाइन कर दिया था मैंने। अच्छा। क्योंकि पहले से प्रोसेस 1 साल से देख तो रहे थे, लेकिन वो बेसिक चीज़ें थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही महीने अपनी जॉब से ज़्यादा मैंने पैसे कमाए थे। सैलरी मेरी थी तकरीबन 1200 पाउंड उस वक्त UK में, तो पहले ही महीने ज़्यादा कमाए, तो अल्लाह का शुक्र है उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। 2012 की ये बात है। सही। तो मुझे भी 10+ ईयर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह इसी फील्ड के अंदर। अच्छा, एक काम को सीखना तो ऑब्वियसली उसमें एक्सपर्टीज़ भी चाहिए होती है, एक ख़ास किस्म का लर्निंग कर्व भी चाहिए होता है, और उसमें एफर्ट के साथ कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो चीज़ सीख के फिर किसी और को सिखाना और फिर उसको एनमास करना एक बहुत आई थिंक दिल गुर्दे का काम है। बहुत सारे लोग वो नॉलेज अपना शेयर करना पसंद नहीं करते, तो ये ख्याल कैसे आया? ये तो आप भी जानती हैं सनी भाई को अच्छे तरीके से। मैं तो 2012 से कर रहा था अमेज़ॉन, मुझे नहीं पता था कि ये काम सिखाया भी जाता है या इस तरह किसी और के साथ भी किया जाता है और एक सिलसिला चलता है। तो जब सनी भाई ने पाकिस्तान में शुरू किया तो मैंने उनको देखा, मैं उनके साथ लगा। मतलब मैं कभी उनके इदारे में, कोई मेरी जॉब नहीं रही, वैसे दोस्ती थी, तो हम इकट्ठे, हमने कुछ लॉन्चेस भी की, इकट्ठे बिजनेस भी किया। तो वहाँ से मुझे ये आइडिया आया कि उन्होंने भी मुझे कहा कि यार ये बाकी लोग भी कर रहे हैं, आप भी ये करो। तो फिर उसके बाद मैंने सिलसिला शुरू किया। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पुराना तो मैं ही हूँ अमेज़ॉन सेलर्स, जो भी पाकिस्तान में बड़े नाम है, लेकिन सिखाना मैंने देर से शुरू किया। मैं 2012 से जो कर रहा था, तो बस तभी आगे ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग समझते हैं कि बहुत ही कोई मुश्किल काम है, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ ज़रूर इसमें इफेक्ट होती है। खासतौर पे मेरे वाइफ से अगर कोई पूछे तो वो बताएंगे इसका कि ये मतलब टाइम बिल्कुल। और फिर जाहिर बात है फैमिली इफेक्ट होती है, फैमिली टाइम, लेकिन हमारे मुल्क का फ़ायदा होता है। बहुत से लोग जब सीखते हैं, अभी तो शायद आपको पता हो DG स्किल में अमेज़ॉन का मेरा कोर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ IT ने कॉन्टैक्ट किया मुझसे, उन्होंने कहा जी हमने अमेज़ॉन का कोर्स आपसे लेना है। मैं हालांकि टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत फोर्स किया, तो वो किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्री ऑफ कॉस्ट है,
पहले बैच में 38,000 स्टूडेंट थे, माशाल्लाह। सेकंड में 22,000 थे, अभी थर्ड आने वाला है। तो वो एक खुशी होती है देख के कि पूरे पाकिस्तान में आपके स्टूडेंट्स हैं, बल्कि पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा हैं। तो अल्लाह करे सब लोग कामयाब हों, खुशी होती है। अच्छा, ई कॉमर्स में एक तो ख़ास तौर पे बिज़नेस एथिक्स को लेके मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस तो हैं, लेकिन उस पे आने से पहले मैं ये पूछूंगी कि आपके माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और यूट्यूब पे मैं देखती हूँ जिस तरह से आप किसी चीज़ को एलैबोरेट कर रहे होते हैं। बहुत सारे मेंटोर्स जिनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ और बहुत नॉलेजेबल है और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो यूट्यूब पे उस तरह से बता नहीं पाते या बताना नहीं चाहते या बता नहीं पाते। इसमें मैं ऑब्वियसली कोई तबसरा नहीं करूँगी, लेकिन आपकी वीडियोज़ में आप जो भी टॉपिक देखते हैं, चूज़ करते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करते हैं, उसको बहुत एक्सप्लेन करते हैं कि अगर किसी को नहीं भी पता, कोई बहुत बिगिनर है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरू कर रहा है, तो उसको समझ आ जाए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोई ऐसी स्टोरी जो सक्सेस स्टोरी हो, जो आपके पास किसी ने आके बताया हो कि सर आपकी वीडियो या आपका कोर्स देख के मैंने ये किया और मेरे साथ ये कामयाबी हो गई, और क्या हार्ट टचिंग स्टोरी थी? नहीं, ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बल्कि मेरे अपने यूट्यूब और फेसबुक पर भी पढ़ी हैं, जो मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया फिर स्टूडेंट्स का, कि जी एक फैमिली है, मतलब हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे हैं छोटे 2। उन्होंने शुरू किया तो उनकी 9 साल की बेटी है, वो हेल्प करती थी प्रोडक्ट हंटिंग में अपनी मदर को। अच्छा। मतलब अपने घर के अंदर ही। और इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं। अभी पिछले दिनों एक लड़का मियाँ वाले से आया था, उसने ACCA किया हुआ, और वो कहता है कि उधर मुझे कुछ, क्योंकि बिगनिंग में तो आपको पता है आप कोई भी डिग्री लें आपको टाइम लगता है, लेकिन ई कॉमर्स इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें आप कम टाइम में अच्छा मतलब एक नाम बना सकते हैं। और जो आपने बात की ना कि इलेबोरेट करने की, वो सारा क्रेडिट जाता है मेरे फादर को। अच्छा। मैं हूँ मौलवी का बच्चा, तो बचपन से ही फादर को देखा कि वो जुमा पढ़ाते थे, तो वो ज़ाहिर है आप घर में देख रहे हैं कि अच्छा तैयारी हो रही है, फिर अबू जुमा पढ़ाने जा रहे हैं और फिर आपको ज़बरदस्ती पहले सफ़ में बिठा रहे हैं कि मुझे सुनो, और उसके बाद नमाज़ पढ़ के जानी और सारा। तो ये चीज़ें ना शुरू से, क्योंकि इस माहौल में रहा, फिर बहुत सारे लोगों को सुना, स्पीचेस सुनी बचपन से इस तरह, तो ये मुझे बहुत फ़ायदेमंद रहा। क्योंकि जब कोई मौलवी साहब स्टेज पे बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे बिल्कुल आम आदमी की, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल मतलब लो लेवल पे जाके कि हर आदमी के समझ में बात आ जाए। तो शुरू से मैंने क्योंकि सुना वो था, तो इसलिए मैं जब बात करता हूँ, फिर खासतौर पे जब डिजी स्किल में था, तो उन्होंने मुझे कहा भी है टोन डाउन कर कि उन्होंने कहा कि देखें यहाँ पे ऐसे बच्चे भी होंगे जो आपको देखेंगे जिन्होंने मैट्रिक भी पास नहीं किया। तो फिर उस वजह से मैंने फिर जो है ना बहुत ज़्यादा कोशिश की कि बिल्कुल आम आदमी की सतह पे बात की जाए कि हर किसी को आसानी से समझ में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं आती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट और बर्निंग क्वेश्चन की सीरीज़ पे। ई कॉमर्स में जैसे आप तो एक यू आर स्पीकिंग फ्रॉम अ वैंटेज पॉइंट कमिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड यू हैव बीन देयर, यू हैव डन दैट फॉर सो लॉन्ग। तो आप और ऑब्वियसली हर इंसान का इंटेलेक्चुअल लेवल भी फ़र्क होता है, हर इंसान की कैपेबिलिटी भी फ़र्क होती है, और सीख के किसी चीज़ को अप्लाई करने का तरीका, और फिर उसमें नसीब का या मुकद्दर का कितना रोल है, ये बहुत चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान की सक्सेस में बड़ा रोल प्ले करती हैं। बहुत सारे लोगों ने ई कॉमर्स ज्वाइन ही इसीलिए किया कि थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा पैसा, ये जो एक मिसप्लेस्ड एक्सपेक्टेशन थी, इसने ई कॉमर्स इंडस्ट्री को आपके ख्याल में कितना ख़राब किया? बहुत ज़्यादा ख़राब किया, बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% गारंटी है। हाँ, बाकी जगहों सिर्फ ई कॉमर्स को हम छोड़ते हैं, आप IT को देख लें, IT की फील्ड में सॉफ्टवेयर हाउसेस को देख लें, अब इस तरह के जो लोग हैं वो आम तौर पे थोड़े अरसे में ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं किसी भी 9 to 5 जॉब की निस्बत। अच्छा, ये जो आम तौर पे, जो इसको आपने बड़ा एम्फेसाइज किया, लोग इसको इंटायरली मिस कर देते हैं। नहीं, आम तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, सारे नहीं। एग्जैक्टली, मतलब ये बहुत बड़ी ई कॉमर्स में बहुत बड़ी गलतफहमी। हमारे से लोग पूछते हैं जी गारंटी क्या सक्सेस की, हम ये काम सीखे, मैं कहता हूँ कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आपने एक पूरी 16 साल की डिग्री लगा के जो 25,000 की नौकरी है, इसमें इतना ज़रूर है कि 25 से ऊपर कमा लोगे, और 16 साल लगाने की ज़रूरत नहीं, 1-2 साल की मेहनत से ये मुराद है कि थोड़े कम में ज़्यादा पैसों से ये मुराद है कि इस पर आपको कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए, आपकी एक स्किल सेट है ना, स्किल सेट आप डेवलप कर लेते हैं और थोड़े टाइम में कमा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका मास्टर्स IT के अंदर है और वो हमारी फील्ड में आए, काम सीखा, फेल हुए, कुछ नहीं कमा रहे। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने मैट्रिक भी पास नहीं किया और वो इस फील्ड में पैसे कमा रहे हैं। तो एक तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि अच्छा ई कॉमर्स है या IT हम सीखेंगे 3-4 महीने में और सुबह उठेंगे तो $1,000 का क्लाइंट बैठा होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको $1,000 का काम $100 में भी करना पड़ेगा स्टार्ट में, फाइवर अपवर्क पे आपको अच्छे रिव्यूज लाने पड़ेंगे, उसके बाद जाके एक स्टेज आती है। इन द लॉन्ग रन अगर आप सोचे तो बहुत अच्छी फील्ड है। और मैंने आपको बता दिया कि IT वाले भी फेल होते हैं और मैट्रिक फेल जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन पे भी जाते हैं। तो ये टोटल डिपेंड कर रहा है आपकी मेहनत के ऊपर, कंसिस्टेंसी के ऊपर
ऊपर और ऑफ कोर्स नसीब के ऊपर। हाँ, बिल्कुल। अल्लाह ताला का करम भी आपके साथ होता है। अगर आप ये समझें कि मैं बहुत काबिल हूँ, मैं कुछ कर लूँगा, फिर आप कुछ नहीं कर बिल्कुल, सकते। डेफिनेटली जब आप ये कहें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या अल्लाह तूने ही करना है, तो फिर रास्ते निकल आते हैं। बेशक। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने यहाँ कही है। सर ये बताएं कि ई कॉमर्स में अगर एक ले मैन देखता है आजकल फेसबुक पे या कम्युनिटी ग्रुप्स के अंदर जो हालात उनको नज़र आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस शिकायत के साथ आते हैं कि सैचुरेशन बहुत हो गई है मार्केट में, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जहाँ पे 10 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर 2-2 महीने के बाद वीएस के बैचेस पे बैचेस निकाल रही हैं, तो इतनी सैचुरेशन हो चुकी है कि कोई क्लाइंट आपको $100-150 से ऊपर देने को तैयार ही नहीं होता। तो इन हालात में क्या करना चाहिए? अच्छा, सैचुरेशन पे तो मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि मैं सैचुरेशन पे बिलीव नहीं रखता। मैं आपसे सवाल करता हूँ, मतलब लड़कियों से खास तौर पे मेरा होता है, लड़कों से भी। लड़कियों की एग्जांपल ये है कि आप लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती हैं, आपको पता होगा एक ऐसा ब्यूटी पार्लर है कि आप वहाँ जाएंगे फ़ौरन टाइम मिल जाएगा, आप नहीं जाती वहाँ पे। आप किसी ऐसी जगह जाती होंगी जहाँ पे जाके आपको वेट करना पड़ता है। क्यों होता है? उसका काम अच्छा है। मैं अपनी बात करता हूँ, लड़कियाँ हम हेयर ड्रेसिंग के लिए जाते हैं, हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, ख़त वगैरह बनवाने जाते हैं। मोहल्ले में ऐसा भी तो होता है ना कि चले जाएंगे, पता होगा 5 मिनट में काम हो जाएगा, लेकिन हम 2-2 घंटे जाके वेट कर रहे होते हैं। आज भी आप किसी भी फील्ड में देख लें, आप वेल्डर को देख लें, आप इलेक्ट्रिशियन को देख लें, जिसको भी अच्छा काम आता है उसके लिए सैचुरेशन है ही नहीं, उसके लिए काम खत्म ही नहीं, उसके लिए काम खत्म ही नहीं होता। वो मतलब लोगों को कह रहा होता है जी 2 दिन वेट करें, 3 दिन वेट करें, फलां दिन आपके घर आऊँगा, फलां दिन काम करूँगा। तो बात है सारी काम के साथ, अगर आपको काम अच्छा आता है तो जब आपको क्लाइंट मिलता है, पहला क्लाइंट तो तकरीबन सबको ही मिल जाता है जी, लेकिन मसला ये होता है उसके बाद वो कहते हैं क्लाइंट नहीं आया क्योंकि आपने उसका अच्छा काम नहीं किया होता। जब आप अच्छा काम करेंगे, मैं अमेज़ॉन के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आज $40 पर आवर पे काम कर रहे हैं, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको 1 साल हो गया, उनको क्लाइंट मतलब 1 क्लाइंट मिल गया, 2 मिल गया, या 1 भी नहीं मिल रहा। वो इसलिए नहीं मिल रहा कि आपको लीड तो आ रही है। जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, वो आपसे पूछते हैं जी एरर 5665 क्या होता है। अब आप चुप करके बैठे होते हैं, आपको पता ही नहीं होगा। तो अगर आपको काम आता है तो सैचुरेशन नहीं होती मार्केट में। प्रोडक्ट नॉलेज, इंडस्ट्री नॉलेज नहीं है रेलेवेंट। अच्छा, ये जहाँ पे हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस में मैंने ये भी देखा है कि नॉलेज होता है लेकिन उसको कम्युनिकेट नहीं करना आ रहा होता, प्रेजेंट नहीं करना आ रहा होता अपने आप को, राइट प्लेसमेंट नहीं करनी आ रही होती अपनी स्कोप ऑफ सर्विस की। इन चीज़ों का कितना रोल है ई कॉमर्स में भी, इवन अदरवाइज जो आपका ट्रेडिशनल कॉमर्स है उसमें? इसका यकीनन बहुत रोल है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी है ना, पार्टनरशिप। मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो फ्रंट एंड उनका अच्छा होता है, बैक एंड के अच्छे नहीं होते। तो हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं, हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं फिर 2-3 का ग्रुप बना लेते हैं। एक बंदा सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए फ्रंट पे, अपवर्क, फाइवर पे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन। जब क्लाइंट आ गया तो काम बैक एंड वाले लोग कर रहे हैं, जिसकी जो एक्सपर्टीज है, और होना भी यही चाहिए। छोटी छोटी टीम बना के अगर आप काम करते हैं ना, 3-4-5 लोगों की टीम। अगर हम अमेज़ॉन की स्पेसिफिक बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, प्रोडक्ट हंटिंग का एक अलग एक्सपर्ट है, सोर्सिंग का अलग है, PPC का अलग है, एक को कंटेंट का पता है कि कंटेंट कैसे लिखवाना है, क्या करना है। तो ये चीज़ें अगर मिक्स अचार जो है ना, वो ज़्यादा फायदे का होता है। जो किसी एक चीज़ का होगा ना, वो ठीक नहीं रहता। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स अगर एक ही बंदा चलाएगा तो शायद वो इतना सक्सेसफुली नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कॉमर्स की और इंडस्ट्री की बातें तो हम वैसे भी आपसे सुनते ही रहते हैं, बहुत सारी लर्निंग लेते रहते हैं। ये बताएं कि पर्सनल ग्रोथ के लिए आपके ख्याल में किसी एक ऐसे इंसान को जो सक्सेसफुल है या होना चाहता है, पर्सनल ग्रोथ के लिए उसको कितना टाइम देना चाहिए एक दिन में अपने आप को, और पर्सनल ग्रोथ आपके ख्याल में क्या होती है? अच्छा, पर्सनल ग्रोथ के लिए ऑफ कोर्स पर्सनल ग्रोथ से मुराद तो हर बंदे की अपनी अपनी होती है। मेरी तो मुराद यही है कि आप फाइनेंशियली भी बेहतर हो रहे हों। बाकी चीज़ें ठीक है, आप अगर कोई किसी इंडस्ट्री में अपना नाम बना रहे हैं, खाली नाम से भी कुछ नहीं होता ना। मुझे कई लोग आते हैं, मतलब थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाता है वो, मतलब जी मैं फ़लाँ जगह का रहने वाला हूँ, मेरा गांव में बड़ा नाम है। मतलब यार, गांव में अगर आप तंदूर वाले के पास जाएंगे, वो आपको नाम पे रोटी दे देते हैं, कहते नहीं वो तो पैसों की देता है। मैंने कहा फिर नाम को छोड़ें आप। तो खाली नाम काफ़ी नहीं होता, नाम के साथ पैसे भी होने चाहिए, तभी आप अपना घर भी अच्छा चला सकते हैं और दूसरों का फ़ायदा भी। देखें, अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि आप गरीबों की मदद करने का, सदका खैरात का कितना बड़ा फ़ायदा है, तो वो नाम से तो आप सदका नहीं कर सकते ना। सदका करने के लिए तो आपको पैसे चाहिए। तो पर्सनल ग्रोथ पे स्पेशली उन लोगों के लिए जो कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, अगर वो 3 से 4 घंटे अपने आप को दे देना, अपने रूटीन जो चल रही है वो रूटीन रखें अपनी, जो जॉब कर रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, 3 से 4 घंटे अगर आप 6 महीने अपने आप को दे देते हो, आप यकीनन बहुत अच्छे किसी लेवल पे पहुंच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6 महीने बाद $1000 कमा रहे होंगे, लेकिन एटलीस्ट आपके पास इतना नॉलेज होगा कि अगर आप कमाने वाले रास्ते पे निकलेंगे तो आपको पता होगा आपने किससे क्या बात करनी है। बिल्कुल ठीक है। और ये चीज़ ऑब्वियसली रोल प्ले करती है आपको टू प्लेस यू ऑन इन द राइट काइंड ऑफ
window on the right time Exactly. for a right opportunity. Exactly. And और that's ये what आपको helps. ज़रूरी है। अगर आप ये समझें कि आप 4 वीडियोस यूट्यूब पे देखेंगे और काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। आपको तो कई महीने लगेंगे, 2-3-4 घंटे डेली के देने पड़ेंगे, फिर जाके कोई रास्ता निकलेगा। अच्छा, आपको वैसे तो हम इतनी कैंडिड डिस्कशन नहीं करते, हाफिज़ साहब से ज़्यादा ही कैंडिड डिस्कशन हम करें बिकॉज टॉपिक उस तरह का है। मैं ये इसमें ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि एक स्किल को सीखने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है समटाइम्स, क्योंकि जैसे अभी पिछले दिनों एक बहुत फीवर चला था सोशल मीडिया पे कि जी कैनवा सीखें, $1000 हर बंदा कमाए। मैं इसके ऊपर भी आपका कमेंट ज़रूर लूँगी कि आपका क्या ख्याल है। और इसको सुन के लोगों ने समझा था कि कैनवा इज़ ऑल्दो इट इज़ प्लग एंड प्ले, लेकिन जब तक आप में वो राइट काइंड ऑफ एस्थेटिक सेंस नहीं होती, या जब तक आपको एक बेसिक सेंस नहीं होती किसी भी पोस्ट या ग्राफिक को डिज़ाइन करने की कि आपने किस सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म पे लगाना है, आपकी ऑडियंस क्या है, आप उनसे क्या कराना चाहते हो, आप वो राइट वो उनको जो टारगेट है या जो एक्शन इन्वोक कराना चाहते हैं वो दे रहे हैं, उनको कॉल टू एक्शन या नहीं दे रहे, जब तक आपको वो सेंस नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं बना सकते, चाहे कैनवा बहुत आसान है। इस चीज़ को लेके बहुत लोग मिसगाइड भी हुए पाकिस्तान में। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मैं कैनवा 2015 से यूज़ कर रही हूँ, और अब शायद अब जाके मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ ये एक अच्छी डिसेंट लेवल की पोस्ट है जो मैं किसी भी सोशल मीडिया पे लगा सकती हूँ, और मैं जिस पर्पज़ के लिए लगा रही हूँ, जिस बिज़नेस के लिए लगा रही हूँ, वो रेलेवेंट भी है ऑडियंस के लिए, और वो शायद सही काइंड ऑफ रिस्पॉन्स भी लेके आएगी। तो ये इतना लंबा अरसा अगर मुझे अब जाके अपने आप के लिए लग रहा है, क्योंकि सेल्फ क्रिटिक बंदा ज़्यादा ही क्रिटिकल होके करता है, तो ये जो सारी मिसप्लेस्ड अगेन एक्सपेक्टेशन थी, इसके बारे में थोड़ा सा तबसरा करें। नहीं, CTR का तो आपको पता है, क्लिक थ्रू रेट जो होता है वो किस बेस पे होता है कि आपकी चीज़ नज़र कैसी आ रही है। मैं खैर इस पे बिलीव नहीं रखता कि आप 3 महीने में सीखें और आप $1000 कैनवास से कमा लेंगे, आप नहीं कमा सकते। आप $5 का एक लोगो तो ज़रूर बना सकते हैं, आप कोई पोस्ट डिज़ाइन नहीं कर सकते, आप कोई अच्छा सा थंबनेल डिज़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही वीडियो होती है, उस पर एक बंदा थंबनेल अच्छा बनाता है, एक बुरा बनाता है, सेम टॉपिक है, एक ऐसा थंबनेल है कि देखते ही बंदे का दिल करता है मैं इस पर क्लिक करूं, मैं जाके देखूं क्या है, और एक पे क्लिक नहीं होता। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ये समझे कि कोई भी बंदा करेगा $1000, ये बड़ा मुश्किल काम है जी। और इवन वर्चुअल असिस्टेंट भी यही सोचता है अमेजोन का भी कि 2 महीने बाद में $1000, कहीं भी ऐसा नहीं है। कोई भी फील्ड है वो टाइम टेकिंग है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दे दी ना, अगर आप अपने आप को अपनी स्किल इतनी बेहतर बना लेते हैं, फिर आप इलेक्ट्रिशियन भी हैं तो आपके मज़े हैं, डेफिनेटली, फिर आप वेल्डर भी हैं तो आपके मज़े हैं। लेकिन अगर स्किल नहीं है तो फिर कैनवा छोड़ के आप अमेजोन के VA भी बन जाएं, आप IT एक्सपर्ट भी बन जाएं, अगर आप प्रॉपर एक्सपर्ट नहीं है। यहाँ बच्चे हम देखते हैं यूट्यूब पे वीडियो देख के उनकी पोस्ट लगी होती है, आई एम ई-कॉमर्स एक्सपर्ट और मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, 4 सवालों के उन्हें जवाब नहीं आते होते। ऐसे ही है, ऐसे ही काम हाथ से करके नहीं देखा होता ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर तो बहुत सारे सवाल हैं जो मैं ई-कॉमर्स से रिलेट करके करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने आपकी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे या वैसे ही आपको सुना है तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पे हल हो जाएंगे। ये बताएं कि पर्सनल ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो पढ़ना और पढ़ने में चूजिंग द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज इन्फॉर्मेशन का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी राइट नाउ हम एज ऑफ इन्फॉर्मेशन में रह रहे हैं, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन समुंदर जितनी है और उसमें से नॉलेज निकालना या सही नॉलेज को टैप करना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसके लिए एक मशवरा दें स्टूडेंट्स को। सिंपल सा मशवरा ये है कि प्रैक्टिकली कुछ भी करें ना तो प्रैक्टिकली करें। अगर आप सुनते रहेंगे, आपने यूट्यूब पे 1000 वीडियोस देख ली, किसी भी फील्ड की मैं बात करता हूँ, कैनवा की आपने 1000 वीडियोस देख ली, जब तक भाई आप करके नहीं देखेंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो किसी भी फील्ड के अंदर जाएं तो सुने ज़रूर, देखें ज़रूर, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप ग्रो नहीं कर सकते। अच्छा, किसी भी स्किल में एक तो देखें अवेलेबल नॉलेज होता है, जैसे अगर सिर्फ मेडिसिन की फील्ड की बात करें तो उसमें कोई हज़ारों लाखों किताबें एक डॉक्टर पढ़ता है अपने कंसल्टेंट का एग्ज़ाम पास करने तक, लेकिन डॉक्टर्स समेत दुनिया की हर स्किल में एक बेसलाइन नॉलेज लेने के बाद जब तक आप उसके अंदर अपना पर्सनल इमोशनल इंटेलिजेंस और पर्सनल फ्लेवर नहीं डालते, आप उस स्किल के एक्सपर्ट क्लेम भी नहीं कर सकते बनने का। इज़ इट द सेम फॉर ई-कॉमर्स? बिल्कुल, हर फील्ड के अंदर ऐसा ही है। अब देखें ई-कॉमर्स के अंदर भी, जैसे आपने डॉक्टर्स की बात की, अब डॉक्टर क्या करते हैं, इतना कुछ पढ़ रहा है, लेकिन हर डॉक्टर के पास चले जाएं उसके पास सब बीमारी का इलाज नहीं है। वो कहते हैं जी मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, कोई कहते हैं जी मैं इस चीज़ का, कोई आँखों का अलहदा है, कान का अलहदा है। आपके ख्याल में जो आँखों वाला है वो 5 साल आँखें को तो नहीं पढ़ रहा होता ना, उसने सब कुछ पढ़ा होता है, लेकिन एक्सपर्टीज ली होती है। इसी तरह ई-कॉमर्स में अगर हम बात करें तो PPC एक ऐसी स्किल है, पेपर क्लिक, जो स्पॉन्सर ऐड वाली है, कि ये इसमें लोग अलहदा से एक्सपर्टीज लेते हैं, ऐसे ही। क्योंकि अब आपको पता है कोका कोला, पेप्सी हम बचपन से जानते हैं ना, फिर भी हम उनके ऐड देखते हैं जी।
PPC एक ऐसी स्किल है जो आपकी हमेशा चलती रहती है। ब्रांड जितना मर्जी ग्रो कर जाए, मार्केटिंग आपको करनी पड़ती है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि आप जब पूरा सीखते हैं, किसी खास एरिया में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे पैसे कमा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपकी बात सुन के मुझे एक मज़े की बात याद आ गई। ऑल्दो हमारा टाइम मुझे पता है आगे जा रहा है, लेकिन मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि समटाइम्स छोटी सी बात भी इंस्पिरेशन बन जाती है और कोई नई सोच और कोई नई टेक्निक आपको सिखा जाती है। आपने जैसे अभी PPC की बात की ना, कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो वहीं रहती है हमेशा, चाहे आप जितने मर्जी बड़े जाइंट बन जाए। अभी कुछ 3-4 दिन पहले मैंने नोटिस किया कि रात प्राइम टाइम में जो ड्रामा आता है हमारे चैनल्स पे, तो मेरी अम्मी देख रही होती हैं ड्रामास, तो टक का ऐड ना बहुत रिपीटेडली आ रहा था। तो वो अपने ही फ्लो में वो उन्होंने बोला कि ये टक को क्या ज़रूरत पड़ी इतने पैसे लगा के इतना ऐड बनाने की। तो मेरे जहन में वो बात ना रह गई, स्टिक हो गई कि ये बड़ा इन्होंने क्या पॉइंट इन्होंने बोला है कि एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत तो हमेशा रहती है, चाहे बिजनेस कितना भी छोटा हो या कितना भी कोको कोला या टक की तरह या किसी भी और XYZ की तरह जाइंट बन जाए, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट हैज़ टू बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। अच्छा, ये जब हम मार्केटिंग की बात करें तो पर्सनल इंडिविजुअल स्किल की मार्केट करना या अपने आप को एज अ प्रोफेशनल प्लेस करना मार्केट में, और यहाँ पे मैं ई-कॉमर्स की बात नहीं करी, जनरली बात करी हूँ, चाहे वो जॉब मार्केट है, चाहे वो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, चाहे वो ट्रेडिशनल कॉमर्स है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें, 3 स्किल्स जो आप प्लेसमेंट करते हुए बता सकते हैं किसी दूसरे को, वो क्या होंगी? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। जब आप अपने आप को, जिस तरह आपने टक की बात की, टक पैसे लगा रहा है तो ऐड आ रहा है ना, आप गूगल एड्स पे पैसे लगाएं, कुछ ना कुछ करें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कुछ आपके पास पैसे होने चाहिए जो आप अपने आप को मार्केट करने पे लगा रहे हैं, और तीसरा ये है कि आपके पास कम्युनिकेशन के अलावा जिस चीज़ का आप लगा रहे हैं वो आपको नॉलेज भी हो। तीनों चीज़ें होनी चाहिए। खाली कम्युनिकेशन भी काम नहीं आने वाली, सिर्फ नॉलेज भी काम नहीं आने वाला। मैं खुद ऐसे लोगों को मार्केट में जानता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन उनके पास ये स्किल नहीं है कि वो बता सके कि हमारे पास इतना नॉलेज है। तो अगर आपको बताने का फन आता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फन है बताने का। नॉलेज पे फिर भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि जब आपने काम पकड़ लिया आप आउटसोर्स कर सकते हैं, उस पे तो हो सकता है कॉम्प्रोमाइज, लेकिन कम्युनिकेशन पे नहीं हो सकता। तो इसलिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। अपवर्क, फाइवर के जब हम बात करते हैं, वहाँ पे आप कनेक्शंस बाय करें, थोड़े से पैसे लगाएं। ज़रा आपने अब सोच रहे हैं कि हज़ारों कमाने हैं, तो हज़ारों कमाने के लिए चंद 100 तो लगा देना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बात हर बिज़नेस के लिए अप्लाई होती है, चाहे वो आपका पर्सनल बिजनेस है, आपका स्टार्टअप है, या इवन आपकी जॉब भी, अगर आप जॉब मार्केट में भी अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी जॉब के लिए या गिग के लिए अप्लाई करें, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि आपको पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसको खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट समझ के करेंगे तो वो दुखेगा नहीं, बल्कि वो इन द लॉन्ग रन फ़ायदा ही देगा। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल, किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है? ये आप किसी ऐसे बंदे से पूछिएगा जो बाकी पढ़ता हो। मैंने खुद क्योंकि कभी पढ़ी नहीं है, मुश्किल से पास होता था, मैट्रिक में मुश्किल से पास किया। नहीं, मैं जब मैं वो नहीं पढ़ता था तो बाकी भी क्या, तो मैंने तो लाइफ में कभी किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन पढ़नी चाहिए, ज़रूरी है। अब होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ें पढ़ लेते या मज़ीद अभी भी अगर कुछ पढ़ें तो ऑफकोर्स उसका फ़ायदा होता है। ये मेरे ख्याल है किताबों का कुछ जो सोशल मीडिया की वजह से भी है कि लोग उस तरफ कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। तो ज़ाहिर है आपके पास यूट्यूब है, आपके पास फेसबुक है, और इवन किताबें भी लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में वो अपने यूट्यूब पे डाल रहे हैं, लोग पढ़ने का रिवाज कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी बहरहाल किताब का एक फ़ायदा है, ज़रूर पढ़नी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, एक ऑनेस्ट आंसर के साथ हम अपनी पॉडकास्ट का इख्तिताम कर रहे हैं। सवाल बहुत ज़्यादा है लेकिन टाइम बहुत कम था। थैंक यू सो मच हाफिज़ साहब कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। बहुत सारी इंसाइटफुल डिस्कशन हमने की। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ई-कॉमर्स का या इवन अदरवाइज़ अगर बिज़नेस में आने का सोच रहे हैं या अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करने का सोच रहे हैं, तो इस पॉडकास्ट से आपको यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको कोई भी बात पसंद आई, कमेंट में लिखें, ज़रूर बताएं कि आपने इससे क्या नई चीज़ सीखी। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, आसानियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।